Assalamu alaikum students. My name is Salman Azam Joya and today the topic of our discussion is COVID-19 and economy of Pakistan. I'll be discussing the introduction, then I will discuss the economic impacts, social impacts and food security impacts of COVID-19 on economy of Pakistan. As you all know that COVID-19 it started off in December 2019 from China. उसके बाद ये कोविड-19 फैला, डिफरेंट कंट्रीज़ में गया, इसने डिफरेंट कंट्रीज़ में केसेस रिकॉर्ड हुए। लाइकवाइज फरवरी के अंदर इसके केसेस पाकिस्तान में भी रिकॉर्ड होना शुरू हो गए। मार्च 16 में कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बंद हो गए, उसके अलावा बिजनेस एक्टिविटीज़ स्लो डाउन हो गई। फर्स्ट 2 वीक्स के लिए ऑलमोस्ट सब कुछ शट डाउन था इकोनॉमी का, इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा लॉस होना शुरू हो गया। देन गवर्नमेंट ने 2 स्ट्रेटजीज डिज़ाइन की कोविड-19 से फाइट करने के लिए, इकोनॉमी वाइज और लोगों को बेहतरी में लाने के लिए। फर्स्ट स्ट्रेटजी गवर्नमेंट की थी कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हमें ऐसी पॉलिसी बनानी है जिससे जो गरीब लोग हैं उनको प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। सेकेंड स्ट्रेटजी कि फ्यूचर में हमने कोविड-19 से कैसे फाइट करनी है। अगर हम थोड़ा सा फिगर्स को देखें कोविड-19 के, तो इंट्रोडक्शन में अगर मैं देखूं तो पाकिस्तान के अभी फॉर टुडे 274 केसेस रिकॉर्ड हो सकते हैं, 274,000 केसेस हैं जो रिकॉर्ड हुए हैं। देन 241,000 people have been recovered and 5842 deaths are there. Whereas वर्ल्ड का अगर थोड़े स्टैट्स देखें तो 16.65 मिलियन केसेस रिकॉर्ड हुए, 10.25 मिलियन डेथ्स हैं और 656 के रिकवर हुए हैं, जिसमें हार्ड हिट कंट्रीज जो हैं उसमें चाइना जहां से ये स्टार्ट हुआ, फ्रांस, इटली, स्पेन, अमेरिका, ये कंट्रीज जो हैं जो कि डेवलप्ड कंट्रीज भी कंसिडर किए जाते हैं, एक्सेप्ट चाइना। चाइना इज नॉट इन द लिस्ट ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज एज ऑफ नाउ, लेकिन बाकी कंट्रीज डेवलप्ड कंट्रीज की लिस्ट में आते हैं और यही हार्ड हिट कंट्रीज भी हैं। लेकिन चूंकि दुनिया, ये कहा जा रहा है कि डिप्रेशन ऑफ 19, द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s के बाद ये सबसे बुरा रिसेशन होगा दुनिया जो फेस कर रही है, और अगर दुनिया ने मेजर्स ना लिए इससे रिकवर करने के लिए, इसके इम्पैक्ट से रिकवरी के लिए, तो ये डिप्रेशन की तरफ भी लेके जा सकता है दुनिया को। इसी तरह से पाकिस्तान में भी केसेस रिकॉर्ड हुए, पाकिस्तान की इकोनॉमी भी बैडली हर्ट हुई है, इससे इफेक्ट हुई है, लोग इफेक्ट हुए हैं। पाकिस्तान की थोड़ी से मैं अगर डायनेमिक्स आपको बता दूं तो हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट लास्ट ईयर तक 3 to 4% तक ग्रो कर रहा था। अभी इस दफा कहा यह जा रहा है कि जीडीपी ग्रोथ रेट -0.4% पे चला जाएगा। दैट मीन्स अ नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ रेट बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस इन पाकिस्तान। इसी तरह से जो ट्रेड स्ट्रक्चर है, अगर मैं उसकी बात करूं तो 55% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट्स हैव बीन रिड्यूस्ड, 35% ऑफ टोटल इंपोर्ट्स हैव बीन स्टॉप्ड और रिड्यूस्ड। ये ट्रेड स्ट्रक्चर है, बिकॉज इंटरनेशनल बॉर्डर्स बंद हो गए, मोबिलिटी लोगों की बंद हो गई, ट्रैवलिंग लोगों की बंद हो गई। और जो लोग, 2 तरह के सेक्टर्स होते हैं एम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स, वन इज फॉर्मल सेक्टर, द अदर इज इनफॉर्मल सेक्टर। ज्यादातर पाकिस्तान में इनफॉर्मल सेक्टर इकोनॉमी है, क्योंकि जो रजिस्टर्ड एसएमईज हैं या जो रजिस्टर्ड एंटरप्राइजेज हैं वो बहुत कम है और अनरजिस्टर्ड बहुत ज्यादा बिजनेस कर रही हैं। तो उसमें जो अनरजिस्टर्ड में जितने लोग भी एम्प्लॉयड हैं वो सारे इनफॉर्मल इकोनॉमी का पार्ट बनते हैं, इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट का पार्ट बनते हैं। स्टार्टिंग ऑफ फ्रॉम द इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स ऑफ कोविड-19 ऑन इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, इसमें 4 डिविजन्स मैंने क्रिएट की हैं। फर्स्ट इज द लेबर फोर्स डिवीजन, देन एंटरप्राइजेज, देन द लेबर माइग्रेशन एंड द इनइक्वालिटीज ऑफ द पीपल। अगर हम लेबर फोर्स की बात करें तो पाकिस्तान की टोटल लेबर फोर्स 61.7 मिलियन लेबर फोर्स है, जिसमें से 23.8 मिलियन पीपल आर एंगेज्ड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, 37.9 मिलियन दे आर एंगेज्ड इन द नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर, जिसमें इंडस्ट्री आ जाता है और सर्विसेज आ जाता है। वेयर एज अगर हम लेबर फोर्स की परसेंटेजेस की बात करें
या लेबर फोर्स जो कि अनएम्प्लॉयड हो जाएगी या हो चुकी है किसी हद तक, तो उसमें अगर स्मार्ट लॉकडाउन जिसकी बात की जा रही है उसको फॉलो करें तो 12.5 दिस इज 12.5 मिलियन पीपल मिनिमम अनएम्प्लॉयड होंगे लेबर फोर्स में से, एंड अप टू 19.1 मिलियन लेबर फोर्स जो है, अगर कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ इकोनॉमी चली जाती है तो 19.1 मिलियन तक जो लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे. दिस इज द फर्स्ट लेबर फोर्स इंपैक्ट. देन एंटरप्राइजेस, 3.25 मिलियन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं पाकिस्तान में, जो कि एज पर द ऑफिशियल डाटा, ऑफिशियल स्टैट्स, एंड most of them, almost 90% of them, they are unregistered. That means informal labor force है. अगर वो unregistered हैं तो बहुत सी SMEs ऐसी हैं जिनमें women workers काम कर रहे हैं, जिनमें children काम कर रहे हैं और जिनमें unregistered labor force काम कर रही है. So enterprises की basis पे भी देखें तो चूंकि most of them are unregistered, तो उस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, स्लो डाउन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर आएगा, और अल्टीमेटली इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करूं तो इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो ग्रोथ रेट अभी 2019-20 का, दैट इज -2.7%. इंडस्ट्री भी नेगेटिव ग्रोथ रेट के साथ एग्जिस्ट कर रही है इस टाइम पे. देन थर्ड इज लेबर माइग्रेशन. ऑलमोस्ट 50 to 60,000 वर्कर्स जिन्होंने रजिस्टर किया अपने आप को, जो who were set to go abroad for some job opportunities, for some employment opportunities, for some business activities, वो कोविड-19 की वजह से नहीं जा सके. 100,000 फॉरेनर्स जो जिन्होंने पाकिस्तान में आना था किसी न किसी बिजनेस एक्टिविटी के लिए, वो भी इस टाइम पीरियड के अंदर फ्रॉम द लॉकडाउन टाइम पीरियड टिल डेट नहीं आ सके. लास्ट इज इनइक्वालिटीज. इनइक्वालिटीज में 12 मिलियन होम बेस्ड वर्कर्स हैं, जिसमें से 3 to 4,000 अर्निंग है उन होम बेस्ड वर्कर्स की, जिसमें वेमेन आ जाते हैं मोस्ट ऑफ देम. देन सोशल इंपैक्ट. सोशल इंपैक्ट्स में हेल्थ एंड एजुकेशन आ जाता है. हेल्थ में जो टेस्टिंग फैसिलिटी है कोविड-19 की 0.03 to 0.06 पर 1000 पीपल, ये हमारी टेस्टिंग कैपेसिटी है. वेयर एज अगर हम डेवलप्ड वर्ल्ड की देखें, जिसमें स्पेन है, जिसमें अमेरिका है, जिसमें इटली है, 1 to 7 पीपल पर 1000 टेस्टिंग फैसिलिटी है. हेल्थ एंड इम्यूनाइजेशन में देखें तो ओवरऑल 66% बच्चे ऐसे हैं पाकिस्तान में जो इम्यूनाइज्ड होते हैं जब बर्थ होती है, एंड रिमेनिंग वो उनकी इम्यूनाइजेशन जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, उनकी रीच ही नहीं है. रिप्रोडक्टिव हेल्थ में देखें तो 4.7 मिलियन प्रेग्नेंट वुमेन एग्जिस्ट करती हैं बिकॉज ऑफ कोविड-19. बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे जो कि वो हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच सकी, बहुत सारे इम्यूनाइजेशन के प्रॉब्लम आए उनको, तो उस वजह से रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी डिस्टर्ब हुई. लास्ट एजुकेशन एंड इनइक्वालिटीज के अंदर 42 मिलियन स्टूडेंट्स जो कि स्कूल में एंड अप टिल कॉलेजेस ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन टीचिंग पे जिनको जाना पड़ा, ऑनलाइन क्लास लेक्चरिंग पे जाना पड़ा, और जो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन था वो वर्स नहीं कह सकते, बट एज कंपेयर टू द क्लास लेक्चरिंग जो स्टूडेंट्स कंप्लेन करते रहे, वो इतने स्टूडेंट्स डिस्टर्ब हुए बिकॉज ऑफ ऑनलाइन लेक्चरिंग, बिकॉज ऑफ उनकी प्रॉपर लर्निंग नहीं हो सकी. लास्ट इज food security, which is also very important in nature. Food security, I have divided food security into food supply, relative livelihood and nutrition. Food supply, as you all know कि mobility almost zero कर दी कोविड-19 ने, लोगों का इंटरेक्शन नहीं रहा, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज गवर्नमेंट ने हॉल्ट कर दी, मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो थी वो मूव नहीं हो सकी, फूड जो है फूड सप्लाई उसकी नॉन अवेलेबिलिटी रही. रिलेटिव लाइवलीहुड में 62% ऑफ द टोटल जो वेजर्स हैं, जो डेली वेजर्स हैं, वो काम कर रहे हैं फार्म में या डेली वेज के ऊपर. दैट मीन्स कि 62% ऑफ द टोटल लेबर फोर्स हिट हुई है डायरेक्टली बिकॉज ऑफ
दिस कोविड-19 और वो 62% लोग ऐसे हैं जो फूड सिक्योरिटी की वजह से डिस्टर्ब हुए हैं। लास्ट इज न्यूट्रिशन, एंड न्यूट्रिशन के अंदर ज्यादातर विमेन लेड हाउस होल्ड जो हैं, जो कि 13% विमेन लेड हाउस होल्ड हैं पाकिस्तान के अंदर, वो डिस्टर्ब हुए, उनको फूड नहीं मिला बिकॉज दे लॉस्ट देयर जॉब्स एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर वाज अ प्रॉब्लम ऑफ फूड इनसिक्योरिटी। So this is all about today's lecture on COVID-19 and economy of Pakistan, which I have divided into economic, social and food security impacts. I hope it will help you, and it has helped you knowing the better insight of the economy and COVID-19. Thank you.